पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के ईचाहतू गांव के पास से माओवादियों द्वारा लगाए गए 10 आईडी बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पोड़ाहाट अनुमंडल के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुइड़ा पंचायत अंतर्गत गीतीलिपि गांव में सीआरपीएफ 60 बटालियन और झारखंड पुलिस द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान सीरीज में लगाए गए 5-5 किलो के 10 आईडी बम बरामद किए गए। वहीं दूसरी ओर जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के रेंगड़ा हातू में तुम्बा हाका जाने वाली सड़क में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम में अभियान के दौरान आईडी ब्लास्ट होने से कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रांची भेजा गया है। घायल जवान की हालत स्थिर बताई जा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में मौलिक सुविधाओं की मांग को लेकर सारंडा में रहने वाले लोगों ने आज आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना दिया। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग काफी समय से चल रही आ रही है और इन इलाकों में मौलिक सुविधाओं के ना होने को लेकर भी लोगों में रोष है। आदिवासी समन्वय समिति की ओर से पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल को 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। समिति के संयोजक सुशील बारला ने कहा कि मानवाधिकार दिवस के अवसर पर धरना के माध्यम से वे इन इलाकों में मौलिक सुविधाएं देने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित नहीं किए जाने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि सारंडा में 1905 से 1927 के बीच बसे थलकोबाद, तिरिलपोसी, नया गांव, करमपदा, भनगांव, बिटकिल सोय, बालीवा, कुमडी और अन्य वन ग्राम को राजस्व गांव घोषित करते हुए रैयतों का नाम पंजी 2 में अंकित किया जाए। इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली एवं सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। इस अवसर पर हम लोग 14 सूत्री मांगों के समर्थन में यहाँ आए हैं, आदिवासी समन्वय समिति और ग्राम सभाओं के संयुक्त तत्वाधान में। और हम लोगों का मूल बात ये है कि सारंडा वन क्षेत्र में 116 साल से 10 वनग्राम बसा हुआ है। आज तक वो वनग्राम राजस्व ग्राम का दर्जा उन लोगों को नहीं मिला है। और उसी प्रकार सारंडा के 6 पंचायत में 2013 से आवास योजना पूर्ण रूप से बंद है, वो चालू होना चाहिए, ये हम लोगों का मांग है। और ये भी हमारा मांग है कि 1980 से 2005 के बीच में जितने भी लोग वन क्षेत्र में बसे हैं, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उनको वन अधिकार पट्टा मिले, ये हम लोगों का मूल मांग है। और इसी के साथ ही साथ हम लोग का ये भी मांग है कि जितने भी वन क्षेत्र में बसे हैं उनको मौलिक सुविधा मुहैया कराया जाए। और ये भी हमारा मांग है गोइलकेरा से जराईकिला तक पीडब्ल्यूडी पथ निर्माण विस्तारीकरण में जो ज़मीन रैयतों का लिया गया है उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, तो वो रैयतों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। ये तमाम मुद्दे हैं। पिछले चुनाव के समय वन ग्राम को राजस्व ग्राम में तब्दील करने के लिए प्रयास शुरू हुआ था प्रशासन की तरफ से, वो कहाँ तक पहुँचा? क्या कुछ हुआ? नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ है। वो अगर मिला भी है, वो सारंडा डेवलपमेंट प्लान के तहत मिला भी है, तो वो 10 डिसमिल से 20 डिसमिल ही मिला है। तो हम लोगों का कहना है कि वो 10 डिसमिल और 20 डिसमिल से वो परिवार कैसे चलेगा, उसे हम लोग कैसे जीवित रहने का अपेक्षा करेंगे। इसलिए हम लोगों का कहना है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जितना मिलने का प्रावधान है उतना दिया जाए, वो कानूनी प्रावधान के तहत। एसआर रुंगटा ग्रुप की ओर से नगरपालिका बंगला मध्य विद्यालय चैबासा में 1 से 8 के बच्चों के बीच प्रशिक्षु आईएएस ओम प्रकाश गुप्ता और जिला शिक्षा अधीक्षक अभय कुमार सिल ने स्वेटर का वितरण किया। समारोह में ओम प्रकाश गुप्ता ने छात्र जीवन को ताजा करते हुए बच्चों को बताया कि वे स्वयं कक्षा 1 से 12 तक
सरकारी विद्यालय के छात्र हैं। उन्होंने कहा कि IIT से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे बतौर शिक्षक भी अपनी सेवा दे चुके हैं। इस कारण वे जानते हैं कि एक शिक्षक का क्या कर्तव्य है। उन्होंने शिक्षक शिक्षिकाओं को रटन विद्या न देकर विषय वस्तु को समझाने का टिप्स दिया। उन्होंने विद्यालय के बतौर माहौल को लिए विद्यालय प्रबंधन की सराहना करते हुए विद्यालय की बेहतरी के लिए विभागीय स्तर पर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक असीम कुमार सिंह ने कहा कि वे विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुरोध पर SR रुंगटा ग्रुप के सौजन्य से नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय के बच्चों को प्रत्येक वर्ष ऊनी वस्त्र प्रदान किया जाता है। इस मौके पर विद्यालय की शिक्षिका अलका किरण और मीनाक्षी सहाय ने अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कई बार ऐसा होता है, खास करके सरकारी विद्यालयों में, क्योंकि नो ड्रॉप आउट पॉलिसी है, तो बच्चे कई बार उनका एक असेसमेंट होता नहीं और वो अगले क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। तो हमें उन बच्चों को भी चिन्हित करने की जरूरत है जो किसी कारण बस पीछे पड़ रहे हैं, पीछे हैं। तो उनको रेमेडी कहने का मतलब, अगर कोई चीज उनका छूट गया है तो उनको अलग से चिन्हित करके उनको वो चीजें सिखा देनी है, ताकि जो मेन स्ट्रीम की कक्षाओं में जो पढ़ाई हो रही है उसके साथ वो जुड़ाव महसूस करें। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं शिक्षक भी रहा हूं, IIT से पढ़ाई करने के बाद मैं 5 साल बच्चों को जो IIT की तैयारी करते हैं उनको मैथ्स पढ़ाता था। तो मेरा ऑप्शनल भी और UPSC और BPSC में मैथ्स रहा है और मैं BPSC का टॉपर भी हूँ, उसके बाद IAS में सिलेक्शन हुआ। तो कई बार ये सुनने को मिलता है कि गणित में जो बच्चे हैं वो पिछड़ क्यों रहे हैं, और देखा भी जाता है कि गणित से बहुत भय लगता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगा कभी भय। तो गणित से अगर जिन विद्यार्थियों को भय लगता है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि गणित एक ऐसी विषय है जिसमें लगातार जो कक्षाएं में पढ़ाई हो रही है उसका बेसिक्स मालूम होना चाहिए। मान लेते हैं कि दूसरी कक्षा में या तीसरी कक्षा में विद्यार्थी ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं किया गया, नहीं कराया गया, या किसी भी कारण एक निरंतरता टूट गई, तो आगे के कक्षाओं में गणित बनाने में वो असहज महसूस करेंगे, और वो असहजता इतनी बढ़ती जाती है कि उनका रुचि एकदम से खत्म हो जाता है। तो वैसे विद्यार्थी को हम चिन्हित करें जिनका बेसिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, चाहे वो गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे समाज हो, तो वो पीछे हैं, तो उनको अलग से उनको वो सब्जेक्ट क्लियर करके, उनका बेसिक क्लियर करके उस क्लास में फिर से भेजा जाए, ताकि वो रुचि ले सके। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पश्चिमी सिंहभूम जिले में ऐतिहासिक बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस भवन में आज एक बैठक हुई। बैठक के दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास का स्वागत किया गया। नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी लोगों से मिलजुल कर काम करने और राहुल गांधी के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का आग्रह किया गया।
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को मजबूती प्रदान करने के लिए झारखंड के सभी जिलों में इस अभियान को चलाया जा रहा है। मधु कोड़ा ने कहा कि नए जिला अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखर दास को जिम्मेदारी सौंपी गई है और उम्मीद है कि उनके कार्यकाल में जिले में संगठन और सशक्त होगा। बैठक में जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू भी मौजूद रहे। आज का बैठक के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो यात्रा चल रही है, उसी को बल देने के लिए आज झारखंड में भी पूरे ज़िले में, गांव में या कार्यक्रम में निश्चित तय किया गया है। हमारे अविनाश पांडे जी जो हमारे प्रभारी हैं झारखंड प्रदेश के, उसके तहत एक कार्यक्रम दिया गया है। उस कार्यक्रम को तैयारी करने के लिए आज ये मीटिंग सभी प्रखंड और जो भी अनुसांगिक संगठन है, अपना फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सारे इकाई को। और दूसरी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि आज संगठन के जो जिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर आज इस पश्चिम सिंहभूम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया पार्टी की ओर से, उनका आज इस अभिनंदन समारोह के लिए ये 2 कार्यक्रम को लेकर आज किया गया है। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे चंद्रशेखर दास जी के नेतृत्व में यह जिला का राष्ट्रीय अपने कांग्रेस पार्टी के संगठन और मजबूती के साथ में हम यहाँ पर हम ये मजबूती दे सकेंगे और जन आकांक्षाओं को हम पूरा कर सकेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि गुजरात का जो चुनाव परिणाम सामने आया है, उससे हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। वहां कांग्रेस पार्टी को किन कारणों से हार का सामना करना पड़ा, इस पर मंथन बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिली सफलता पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल की जनता ने बहुत बड़ा जनादेश दिया है, यह बहुत बड़ी जीत है। गुजरात जो चुनाव है, कहीं ना कहीं हम तो सारे लोगों को आत्ममंथन की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो हार हुई है। और दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि अपने हिमाचल का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वहाँ के जनता जनार्दन ने, मतदाताओं ने दिया है जनादेश के रूप में। और ये एक बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस की कि वहाँ पर इस बार जनता ने परिवर्तन के तहत में वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को फिर से हिमाचल में ये मौका दिया है, जनादेश दिया है। और ये बहुत बड़ी जीत है और इसमें पार्टी की हम समझते हैं एक बहुत ही हम समझते हैं कि आने वाला दिन में एक मील का पत्थर साबित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झारखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। इसको लेकर पश्चिमी सिंहभूम के कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। इसकी सूचना जैसे ही चाईबासा में कांग्रेसियों को मिली, उन्होंने गुलदस्ता और माला पहनाकर मधु कोड़ा का स्वागत किया। मधु कोड़ा ने कहा कि पार्टी ने उन्हें एक जिम्मेवारी सौंपी है। उनकी पूरी कोशिश होगी कि वह ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, पूरी क्षमता से संगठन के हित में काम करेंगे। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। खुशी है मुझे, बहुत खुशी है, अच्छा भी लग रहा है। पार्टी ने कम से कम इस लायक समझा कि आज प्रदेश कांग्रेस के कमेटी में, वर्किंग कमेटी के मुझे इस मनोनीत किया है। एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी निष्ठा के साथ में पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने में, जो भी हमारी ओर से होगा और पूरी क्षमता के साथ इसमें लगेंगे। और आने वाले दिनों में और भी मजबूती के साथ में हम इस कांग्रेस पार्टी के संगठन को और भी हम लोग आगे मजबूती के साथ में इसको हम लोग स्थापित करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आज स्थानीय बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर संपन्न हुए चयन प्रक्रिया में कुल 23 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। सभी चयनित खिलाड़ियों को 12 दिसंबर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला क्रिकेट संघ के कार्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। सज्जन शर्मा की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय चयन समिति में विनय कुमार रजक,
एवं शंकर विश्वकर्मा शामिल थे। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिला कृषि पदाधिकारी कालीपद महतो एवं जिला कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन के साथ खुटपानी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ऊपर लोटा, गालूबासा, पूर्णिया एवं मटकोबेड़ा में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने ऊपर लोटा के लाभुक दिनेश पूर्ति द्वारा जिला में उपलब्ध मद की सहायता से किए जा रहे मल्टी लेयर फार्मिंग के कार्यों को देखा। विभिन्न क्रियाकलाप जैसे तालाब निर्माण स्थल, बागवानी स्थल, मुर्गी पालन शेड आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद गालूबासा में लक्ष्मण उगुर सांडी के द्वारा टपक सिंचाई प्रणाली के माध्यम से किए जा रहे फूलगोभी, बंद गोभी की खेती का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि दोनों नवयुवक किसानों के द्वारा किए गए बेहतर कार्यों से आसपास के किसानों को भी यहां स्थल भ्रमण करवाते हुए ज्यादा किसान परिवार को उन्नत तकनीक के साथ खेती कराने के लिए प्रेरित किया जाए। कृषि कार्य में संलग्न नवयुवक की मांग पर उपायुक्त के द्वारा क्षेत्र में 5 MT क्षमता के कोल्ड स्टोरेज निर्माण की प्रक्रिया को भी शुरू करवाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने पूर्णिया पंचायत स्थित पूर्णिया लैंप्स व कोल्ड स्टोरेज, पंचायत सचिवालय भवन व परिसर एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय का भ्रमण किया। विद्यालय में MDM में बच्चों के भोजन हेतु के लिए बनी खिचड़ी का भी जायका लिया। विद्यालय परिसर अवलोकन के दौरान विद्यालय के कमरों में बल्ब अधिष्ठापन तथा परिसर में जल निपाटन हेतु सॉकपिट निर्माण का आश्वासन दिया। उपायुक्त के द्वारा पंचायत सचिवालय भवन एवं परिसर में व्याप्त गंदगी को देखते हुए पंचायत सचिव को फटकार लगाई। उपायुक्त के द्वारा एकलव्य बालिका आवासीय विद्यालय तोरसिंदरी का भ्रमण किया गया। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा विद्यालय के वर्ग कक्षा परिसर स्थित ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट, पुस्तकालय, संगीतालय तथा तकनीक आधारित बच्चियों को दी जा रही शिक्षा संचालन उद्देश्य से निर्मित लैब, सब्जी, बागवानी आदि का अवलोकन किया। विद्यालयों में मौजूद छात्राओं से उनकी रुचि एवं दी जा रही सुविधा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।